शरीफ बदायूं शरीफ में ये बड़े सरकार है और छोटे सरकार। बदायूं शरीफ मतलब औलियाओं की बस्ती है ये पूरी, बहुत औलिया है इधर पे। इंडिया में नंबर 1 में आता है यहाँ औलियाओं की मज़ार से। तो ये बड़े सरकार की मज़ार है। इसके बाद थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ छोटे सरकार की मज़ार है, वो जलाली थे। तो क्या है कि ये जो थे ये थे बहुत यमन के रहने वाले, यमन के बादशाहों के बेटे थे। बादशाह का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिनको आप बेशुमार दौलत, हीरे जवाहरात, सोना बेशुमार। तो इन लोग का क्या था हमारे सरकार का कि मतलब कि उनको इबादत पसंद थी, इस्लाम पसंद था, तो इबादत करते थे। तो जब अल्लाह ने देखा कि हमारे बंदे हैं ये इबादत नहीं करते हैं, इनको इस्लाम इतना पसंद, हुक्म दिया इनको कि आप लोग इंडिया हिजरत करें। वहाँ पर मतलब बहुत ही ये सब उल्टा सुल्टा चलता है जो भी है। तो इन्होंने फिर किया इंडिया हिजरत। इंडिया जब आई है बदायूं शरीफ में, तो इन लोग ने देखा ये मतलब अभी आप अगर अभी प्रेजेंट में यहाँ आकर देखेंगे, छोटे बड़े सरकार से बड़े सरकार तक जाएंगे, बड़े सरकार से छोटे सरकार तक, तो पूरा जंगल है अभी भी। जब उस टाइम ये जब ये आए थे, कौन सी ईस्वी में आए थे, तब मतलब क्या होगा इधर का हाल, कैसा जंगल होगा। तो यहाँ आई, यहाँ लोग बसे, मतलब काफ़ी लोग थे ये, तो यहाँ पर बसे। लेकिन यहाँ पर था किसी जादूगर का वो राज। तो एक यहाँ पर इतना बड़ा जंगल था, उनकी हर एक पेड़ और एक एक पत्ती में कई हजार असरात रहते थे। तो जब ये लोग यहाँ रहने लगे, इबादत करने लगे, तो जादूगर ने इनको चैलेंज किया कि आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो आप लोग जंग करो हमसे, जो जीतेगा वो यहाँ रहेगा। फिर इन लोग की जंग हुई यहाँ पर। फिर अल्लाह के भाई बली है, अल्लाह ने हुक्म दे के भेजा है, तो फिर कोई भी हो, शैतान या जादूगर, उनसे कोई नहीं हरा सकता। तो इन्होंने फिर मतलब आपने उनको हराया, तो जंग फतह की, सारे असरातों को सबको निस्तो नाबूद कर दिया। फिर यहाँ पर मतलब बस गए। ये बहुत मतलब अभी बहुत गहना जंगल है। यहाँ पर इतनी जंग चली कि पेड़ों में आग लगी थी। मतलब कि उन्होंने ऐसी जंग की थी कई सालों तक पेड़ों में आग लगी रहती थी। तो फिर उसके बाद जब भी जंग फतह हुई, तो उसके बाद हमारे आप लोग जीते, सरकार लोग जीत गए। तो उसके बाद मतलब सब खत्म हो गया, सब वो जादू सब बहुत लोग भाग गए थे, सारे लोग मर गए थे। तो सरकार ने यहाँ बसकर जंगल में, पूरा जंगल उनके नाम का है, बहुत बड़ा है, कई बीघों में है। मैंने देखा घूम के, मैं भी नहीं घूम पाया पूरा अभी तक। 800 एकड़ की ज़मीन है सरकार। अब आप देख सकते हैं कि 800 एकड़ समझ सकते हैं, मैंने पूरा घूमा नहीं है अभी तक। तो 800 एकड़ की ज़मीन में इन लोग का राज था। तो ये लोग मतलब इन जंगलों में रहकर इबादत करते थे अल्लाह का और इस्लाम का, दीन का मतलब प्रचार, मतलब उनको फैलाते थे दीन। यहाँ पर जब ये लोग बसे तो इन लोग के पास फिर और लोग आने लगे जो जादू टोना से परेशान थे। तो फिर इन लोग मतलब अदालत चलाने लगे। जो असरात होते थे, इनके मौक्किल होते हैं जो किसी को दिखते नहीं है, असरात भी किसी को नहीं दिखते, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पर ये लोग अदालत चलाने लगे, तो यहाँ पर अदालत चलने लगी इनकी। फिर अदालत में क्या होता है, जैसा हमारा दुनिया भी में होता है, जो जज होते हैं वो सुनवाई करते हैं, जैसे जो जिनका मर्डर हुआ उनके बारे में भी सुनते हैं, और जो करता है उनके बारे में सुनते हैं, पहले देखते हैं कि कहाँ है। तो फिर वो असरात उनको मतलब बयान देता है कि मुझे किसने भेजा, कहाँ से मैं आया, अभी नहीं करूँगा, जो भी है एंड ऑल। तो मतलब ऐसा होता था कि फिर इन लोग की असरात पहले ऐसे मतलब बोलते नहीं, बहुत झूठ बोलते थे। लेकिन जब सरकार के आवड़ में आ गए, उन्होंने पकड़वा लिया, फिर वो इतना मारते थे कि सरकार भी चिल्ला के बोलता था कि हाँ भाई अभी हम कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ऐसे नहीं छोड़ते थे उनको, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये असरात है, ये दोगले हैं, इनको एक बार छोड़ेंगे फिर परेशान करेंगे। तो वो मतलब लास्ट तक जब तक पूरे बयान नहीं ले ले, अंगूठा और साइन नहीं लगवा ले, तब तक वो फांसी नहीं देते थे। तो यहाँ पर मतलब हम रात में भी वीडियो बना रहे हैं, तो आपको कुछ देखने को, और हम दिखाना भी नहीं चाहते किसी की माँ बहनों को, किसी को। नहीं तो आप अगर जब यहाँ पर आएंगे, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ का क्या माहौल रहता है, कैसे पेशी लेते हैं। आपको भी, मेरे पीछे भी आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी चिल्लाने की, वो सब पेशी में है, उनके ऊपर कुछ कराया धराया है। जैसे जादू टोना कराते हैं, काला जादू, फलाना ढकाना, कितने तरीके के जादू होते हैं। तो ये वो है। अब हमारे सरकार की आप शान देखो क्या है कि अपनी इस्लाम के लिए अपना यमन देश छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, कितनी दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सब कुछ छोड़ गया खाली अपने इस्लाम के लिए, कि इसको इस्लाम को हमें बनाना है, मतलब इस्लाम को फैलाना है, बताना है सबको कि भाई ये इस्लाम ये है, इस्लाम सच्चाई है। अभी फैज़ जैसा ही होता है ना कि फैज़ बट रहा है, तो यहाँ पर फैज़ ही बट रहा है। तो हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। देखो यहाँ पर मैंने देखा बहुत लोग, आप आएंगे तो आपको भी बहुत गलत लगेगा कि देखो गाली बकता है, देखो लड़ाई करते हैं। तो ये डिपेंड करता है मिजाज के ऊपर कि हमारा मिजाज कैसा है। अगर हम लोग का ये काम था कि कोई हमें गाली भी दे दे, कोई हमें ऊंची आवाज़ में बोले, तो हम सुन के ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा था हम लोग का। तो मतलब यहाँ मिजाज की बात है। सरकार खाली इतना ही देखते हैं कि आप कितना बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हो। और मैंने तो यहाँ पर मतलब जब से मैं आया हूँ 5 साल करीब से देख रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 साल से लोग बाग जो ऐसे ही हैं, लोग बाग जो बेहूद भी करते हैं, वो आज भी वैसे ही है। और हम लोग को जो ऑर्डर होता है मुश्किल से 2 से 3 दिन के लिए सरकार बुलाते हैं
और हम लोग हाज़िरी करते हैं सारी दरगाहों पे। इनके छोटे भाई है छोटे सरकार, उनका तो मतलब वो बहुत ही जलाली थे। उनकी बन्नो बुआ मतलब उनकी एक बहन है बन्नो बुआ। एक बाकी भी सरकार है जो मतलब उनकी मिलिट्री जो बोलते हैं ना अपन जेट प्लस सिक्योरिटी, तो जेट प्लस सिक्योरिटी का जो वो थे मेन चेयर वो कैप्टन वो थे बाकी मियां सरकार। तो जब किसी बड़ी असरात या बड़े पावरफुल लोग उसको पकड़वाना होता है तो फिर जेट प्लस सिक्योरिटी जाती है बाकी मियां सरकार की। तो ऐसे इधर डॉक्टर साहब हैं जो इनके डॉक्टर साहब थे, कंपाउंडर साहब हैं जो मौलाना साहब थे इनके उनको जो पढ़ाते थे उनकी भी मज़ार है। हकीम साहब थे जो हकीम थे वो उनको देखते थे उनकी भी यहाँ मज़ार है। इनके दादा मियाँ जो थे दादा पीर उनके भी, जो इनके उस्ताद पीर थे जो मतलब उस्ताद होते हैं आप लोग को पता वही नो कि जो पढ़ाते लिखाते हैं उनको तो उस्ताद रहते, तो उनकी भी यहाँ मज़ार है। तो आप मतलब जब घूमेंगे ना पूरा तो यहाँ ये तो कम बोला है मैंने, बाकी मैंने भी पूरी मज़ार यहाँ नहीं देखी है। ये बदायूं इंडिया में मतलब ऐसा है कि छोटा मदीना कहा जाता है, दूसरा मदीना, इतनी दरगाह है मज़ार है। और यहाँ पर है काफ़ी ठंड। तो जो ये केस चलते हैं तो इनका क्या होता है, जैसे कोई कुछ कराता है तो उसमें ये होता है कि लोग बाग जो अमीर होते हैं वो धन से भी घल जाते हैं, गरीब हो जाते हैं मतलब, और उनकी जान पे भी आता है वो। तो ऐसा रहता है कि जब सरकार से जुड़ते हैं, केस चलता है, जब उनकी मार घलती है, जो ऊपरी चक्कर असरात वगैरह जो भी रहते हैं खंजीर, तो उनको मतलब क्या होता है पकड़ होती है। तो अब यहाँ पर गरीब लोग भी हैं तो हम लोग मतलब रात में आए ब्लॉगिंग करने इसलिए ताकि यहाँ पेशियाँ चलती हैं, किसी की माँ रहती है, किसी की बहन रहती है, किसी का भाई रहता है, तो हम लोग सबको कैमरा में कैप्चर करना चाहते नहीं है। हमारा मकसद है खाली यहाँ का एक उद्देश्य पहुँचाना दुनिया भर को, सबको बताना कि यहाँ की क्या स्पेशलिटी है। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है इन जगहों के बारे में, तो हमारा उद्देश्य खाली हमारा वो यही है कि आपको हम बताएं कि यहाँ आइए, आप लोग के ऊपर अगर कुछ होता है, कोई कराया धराया आप लोग के साथ कुछ ऐसा है तो आप यहाँ आइए, अपनी अर्ज़ी लिखिए। अगर आप लोग के ऊपर कुछ होगा तो आपका केस चालू होगा, फिर आपको बस मतलब कुछ यहाँ की तरफ से बसारत मतलब सपने में आएगा कि कब आपको आना है, कितने दिन रुकना है, सब ऑल यहाँ होता है। तो अब यहाँ पर मतलब बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो गरीब होते हैं, जिनको ठंड भी लग रही फिर भी यहाँ डले हैं। बाकी वो सरकार की मर्ज़ी है, बाकी सरकार ने हम लोग को उस लायक बनाया है कि आप लोग, जब हम लोग को उस लायक बना दिया, हम लोग भी पहले मतलब यहाँ से जुड़े काफ़ी टाइम से हैं, तो हम लोग की ज़िंदगी में काफ़ी प्रोग्रेस आया। तो हम लोग आए हैं अब जो गरीब मज़लूम हैं, जिनका अभी केस खुला है, चल रहा है, जो घर बिल्कुल ही मतलब कमाई धमाई नहीं है, जो ठंड में ऐसे ही कुकड़ रहे हैं लेकिन डले हैं सरकार ने हमें उस लायक बनाया, हमें भेजा है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं, हमें कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये हम जो कैमरे में बता रहे हैं, खाली इतना बता रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा ही करें कि रात में जब सो जाए उनको अपन सोते में डाल दें, उन्हें पता भी ना पड़े कौन आया, किसने डाला, क्या हुआ, अल्लाह देने वाला है। तो सरकार ने उस लायक हम लोग को बनाया, तो हम लोग ये कर रहे हैं। अभी आगे दिखाते हैं हम आपको कि हम मतलब किन किन ज़रूरतमंद को देते हैं, तो ऐसे ही आप लोग को भी करना है। कैसे सोते हैं यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कैसे सोते हैं ठंड में, कितना चादर आदर गरीब लोग होते हैं। तो ये काम आपको भी करना है कि उनको पता भी ना पड़े कौन है। शुक्र अल्लाह का करें, हम तो हमारी तो कोई औकात नहीं है, सरकार का शुक्र करें, अल्लाह का करें। अभी हम ओपन करते हैं अपने इसको। अभी हम कुछ 5-10 पीस रख के ले जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि मैंने कैसे सोते में उन लोग को कंबल डाल दिया, ताकि उनको पता भी ना पड़े कि हम डाल रहे हैं, या कुछ ऐसा लगे कि भाई कुछ सोचेंगे हम गरीब है तो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा नहीं। ये सोचे कि सरकारों ने किसी मतलब किया है, ये सरकार के यहाँ पर है तो उन्होंने ही किया है, हमको मतलब कुछ वो नहीं चाहिए। और ये वीडियो भी अगर हम अपलोड करेंगे तो हमको वो नहीं दिखाना है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, खाली इस सोच से अपलोड कर रहे हैं वीडियो कि आप लोग ये देखें, ये सोच बनाएं कि हमको कैसे मदद करनी है, किसी को जताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, खाली मदद कैसे करनी है। अभी हम दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मतलब कि कौन है ऐसा जो ज़रूरतमंद है, उसके ऊपर भी हम डालेंगे अभी ऐसे ही।